सूजी से आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी। और इस मिठाई को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ना ही आपको दूध की ज़रूरत है, ना ही किसी मावे की ज़रूरत है। फिर भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। दिखने में जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, स्वाद में उससे भी ज़्यादा ये लाजवाब रहती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ज्योति किचन स्टोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नई रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम लेंगे सूजी। सूजी आप यहाँ पर मोटी बारीक कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो वही ले लीजिएगा। इसके बाद मैंने 1 कप सूजी लिया है। मेज़रमेंट परफेक्ट याद रखिएगा, सेम मेज़रमेंट से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। सूजी अगर मोटी है तो भी, बारीक है तो भी, इसे आप एक बार मिक्सर ग्राइंडर जार में ज़रूर पीस लें। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी सी फाइन हो जाएगी। एकदम तो बारीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसमें पाउडर फॉर्म में ये आ जाती है, जिससे हमें बाइंडिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब मैंने कढ़ाई में 2 कप पानी रखा हुआ है और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ। इसकी जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और पानी अच्छी तरह से उबलने लगे तो आपको इसमें सूजी डाल देना है, जो हमने पीस कर रखा हुआ था। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है तब तक, जब तक कि ये थोड़ा थोड़ा सा डो फॉर्म में ना आ जाए और पूरे पानी को ये अब्जॉर्ब ना कर ले। तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे आपको लगातार चलाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से चलाते हुए और इसमें जो भी लम्स हैं उसे आपको ख़त्म करना है। आप सूजी को बिना पीसे भी बना सकते हैं मिक्सर जार में। अगर आप नहीं भी पीसेंगे तो भी बना सकते हैं, लेकिन एकदम बढ़िया सी बाइंडिंग पीसने के बाद ही आती है। अगर आप सूजी को मिक्सर जार में पीस नहीं रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पूरा पानी इसने अब्जॉर्व कर लिया है और अच्छी तरह से डो फॉर्म में आ गया था। तो मैंने इसे निकाल लिया है एक अलग थाली में और इसे हम ढक कर रख देंगे जब तक ये हल्का ये ठंडा नहीं हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बनाएंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। बारीक वाला बुरादा जो आता है वही मैंने लिया है, सिंपल। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं नारियल का बुरादा। और अब हमें इसे थोड़ा सा घी डाल करके भूनना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं भूनना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट ही आपको भूनना है लो फ्लेम पर। भूनने से जो हमारी स्टफिंग है उसमें सौंधापन सा आ जाता है और सेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी इसकी बढ़ जाती है। लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। नारियल को भूनने के बाद में हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ की जगह पर आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं। लेकिन गुड़ से इसका कलर भी अच्छा आता है और ये थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसमें देसी गुड़ ऐड किया हुआ है। और गुड़ के साथ में हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है। जब भी आप गुड़ को डालें तो कोशिश करें कि इसे बिल्कुल छोटे छोटे बारीक टुकड़े में काट कर ही डालें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम आप कर देंगे ना तो गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होगा और अच्छी तरह से नारियल के बुरादे में एकदम बढ़िया से कोट भी हो जाएगा और हमारी स्टफिंग एकदम बढ़िया सी ड्राई बनकर तैयार होगी। अब पानी डाल देंगे तो आपको पानी को अच्छी तरह से सुखाना पड़ेगा। इस तरह से गुड़ डालने के बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर नारियल का बुरादा और गुड़ एक सार हो गया है। अब हमें इसमें फ्लेवर के लिए हरी वाली इलायची बारीक करके डाल दी है। ये भी टोटल ऑप्शनल है, वैसे भी गुड़ और नारियल का अपना अलग ही टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे अलग बर्तन में। देखिए नीचे से पैन को ये छोड़ने भी लगा है। और अब हम इसे निकालेंगे दूसरे प्लेट में। निकालने के बाद में आप इसे रख दीजिएगा, ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, तभी हम इसे स्टफिंग की तरह यूज करेंगे। गरम गरम में यूज करेंगे तो ये स्टफ़ करते नहीं बनेगा, इसीलिए आप पहले से ही स्टफिंग बनाकर तैयार कर लीजिए और इसे साइड में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। बहुत जल्दी से ये ठंडा भी हो जाता है। स्टफिंग में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी बारीक करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही बनाया हुआ है, जिससे घर में अगर ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल ना हो तब भी आप इस मिठाई को बना सकते हैं। और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बहुत कम या ज़्यादा आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर आपने 1 कप सूजी लिया हुआ है तो 1 कप सूजी के लिए 1 कप चीनी की चाशनी पर्याप्त होती है। फिर भी चाशनी थोड़ी बहुत बच ही जाती है। चाशनी में अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर हरी वाली इलायची डाल दी है तोड़ करके। आप चाहें तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं।
या फिर आपके पास हो तो आप केवड़ा जल भी डाल सकते हैं। कलर के लिए मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें डाल दिया है, क्योंकि अभी मेरे पास केसर अवेलेबल नहीं था। अगर आप केसर ऐड कर रहे हैं तो आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केसर से बहुत ही अच्छा सा येलो कलर आ जाता है। और यहाँ पर जैसे ही चीनी घुल जाए और चाशनी अच्छी तरह से बॉईल होने लगे, तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। उसके पहले आप इस तरह से उंगलियों पर लेकर इसे चेक कर लीजिए। ये बिल्कुल आपको एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा ऑयली सा इसका टेक्सचर हो जाए, चीनी अच्छी तरह घुल जाए और 1 से 1.5 मिनट के लिए उबल जाए, तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे साइड में रख दें। चलिए यहाँ पर देखिए, जो सूजी हमने रखी हुई थी, जब तक हमने स्टफिंग और चाशनी बनाया है तब तक पहले से थोड़ी थोड़ी सी ये ठंडी भी हो गई है। और अब हम हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल कर डो फॉर्म में ले आएंगे। इसके पहले मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था, आप घी बटर तेल कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे हल्का ये चिकना भी हो जाता है और हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है। और देखिए पानी बिल्कुल सफिशिएंट था। अगर आपने 1 कप सूजी लिया है तो 2 कप ही पानी आपको डालना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं लेना है। अगर कम लेंगे तो हमारा जो ये रेसिपी हमारी बनेगी ये ड्राई हो जाएगी। अगर पानी ज़्यादा लेंगे तो आप डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे, रेसिपी को अच्छी तरह स्टफ़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट से बनाइएगा, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ही बनाइएगा। एकदम परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी मिठाई बन कर के तैयार होगी। और यहाँ पर देखिए स्टफिंग भी हमारी ड्राई हो गई है, अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो आप इस तरह से चाहें तो देखिए पूरी स्टफिंग के छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लें, जिससे आपको स्टफ़ करने में प्रॉब्लम नहीं हो, बार बार आपको संभालना नहीं पड़ेगा। क्योंकि थोड़ी देर में ये ठंडा होगा ना तो ड्राई होता जाता है जो हमारी स्टफिंग है। तो इस तरह से आप इकट्ठे गोलियाँ भी बना कर रख सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको सूटेबल हो आप थोड़ा थोड़ा स्टफ़ भी कर सकते हैं। और अब हम लेंगे सूजी का डो जो हमने बनाया था, वो भी देखिए पूड़ी के बराबर डो आपको लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है। और इसके बाद इस तरह से इसे फैलाइएगा, जैसे हम कचौड़ी वगैरह स्टफ़ करते हैं उसी तरह से आपको अंदर मीठी स्टफिंग स्टफ़ करनी है, रखनी है और अच्छी तरह से देखिए इस तरह से आपको पैक कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी स्टफिंग बाहर दिख नहीं रही हो, नहीं तो वहीं से ये बाहर मतलब मेल्ट होकर निकलने लगती है जब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर गुड़ वाली स्टफिंग रखी है, आप चाहें ना तो आप मावे की स्टफिंग रख सकते हैं या फिर सिंपल ड्राई फ्रूट खजूर की स्टफिंग रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो स्टफिंग इसके अंदर रख सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। और देखिए बिल्कुल कचौड़ी के जैसे हमने इसे स्टफ़ किया और इस तरह से बिल्कुल गोल गोल आप बना लीजिएगा। और अब हम बनाएंगे इसमें डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए यहाँ पर देखिए जो हम पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो स्टिक आती है वही स्टिक मैंने ली है, और इसके पिछले वाले हिस्से से देखिए इस तरह से आपको होल बनाने हैं पूरे इसमें जो हमने स्टफ़ करके रखा हुआ है, हमारी जो मिठाई बनेगी इसमें आपको इस तरह से डिज़ाइन दे देना है, थोड़ा सा प्रेस करते हुए। बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं प्रेस करिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि स्टफिंग तक अगर ये स्टिक पहुंच जाएगी ना तो फिर बहुत तेज़ी से ऑयल में मेल्ट होकर निकलेगी। आपको इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कैसा भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से देंगे तो बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही जल्दी से ये डिज़ाइन भी बन जाता है और दिखने में ये अट्रैक्टिव भी लगता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से मात्र 10 से 15 सेकंड में ही एक का डिज़ाइन मैंने पूरा बना लिया था, और देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे और बाकी के सारे भी बनाकर हम रेडी कर लेंगे। पहले हम एक साथ में सारे तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम फ्राई करेंगे, जिससे फ्राई करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। ये काम जो है ना आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। ये डिज़ाइन देना बिल्कुल सिंपल है, स्टिक बच्चों को भी आप पकड़ा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से बच्चे इसे कर लेंगे। तो आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही इजी है इसे बनाना। बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिज़ाइन में ऐसा नहीं है कि काफ़ी हार्ड है। बस आपको देखिए सेंटर से नीचे से साइड से उठाते हुए आपको इस डिज़ाइन को बनाते चले आना है ऊपर तक। पूरे जो हमारी मिठाई बनेगी इसमें पूरे में आपको इसी तरह से होल बना देने हैं, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में होल रहते हैं। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने बना लिए हैं और सभी में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गई है और इसमें बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए हम अब इसे करेंगे फ्राई।
फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पैन में ऑयल पहले से गरम कर लिया था। गरम तेल में ही आपको इसे डालना है, तेल ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसे हमें क्योंकि हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे तो जो सूजी है ना वो जाके बहुत तेज़ी से ऑयल के अंदर फूलती है। धीमे आँच में अगर आप पकाएंगे तो वो फट जाती है और काफ़ी ज़्यादा तेल को अब्ज़ॉर्ब भी करती है। तो एक बार आप तेल को अच्छा गरम रखिएगा और जब इसे डाल दीजिएगा तो लगभग 10 से 20 सेकंड के बाद एक बार पलटने के बाद आप फ्लेम को लो कर सकते हैं और बढ़िया सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक आपको इसे फ्राई करना है। फ्राई करने में भी काफ़ी ज़्यादा ये आसान रहता है, बिल्कुल भी ऑयल में जाकर फटता नहीं है। बस आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टफ़ करें तो बिल्कुल अच्छी तरह स्टफ़ करें, कहीं से भी स्टफिंग आपकी बाहर नहीं दिख रही होनी चाहिए। और जो हम मेज़रमेंट पानी का रखे हैं वही आपको रखना है। आटे को जब आप डो बना रहे हो तो एकदम बढ़िया चिकना डो बनाकर तैयार करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑयल आपका बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। कम गर्म ऑयल रहेगा तो पक्का से ही ऑयल में बिखर जाएगा जाकर, क्योंकि सूजी बहुत तेज़ी से बिखरती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे बनाइएगा तो तेल एकदम बढ़िया तरीके से गर्म होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर इसमें आ गया है और अच्छी तरह से ये क्रंची हो गए थे, ऊपर से क्रिस्पी हो गए थे। और जो अंदर हमने गुड़ की स्टफिंग रखी थी ना वो भी काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है अंदर। और अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। सेम प्रोसेस से ही आपको बाकी के सारे फ्राई कर लेने हैं। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इस मिठाई को ना आप बना करके रख सकते हैं, हफ्तों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे ना तो आप महीने 1.5 महीने तक भी इसे खा सकते हैं आराम से। और फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो भी ये 10 से 15 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। बस आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि नारियल को भून कर ही आप बनाएं। जो हमारी स्टफिंग है वो अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए जिससे ख़राब नहीं हो। और पानी वगैरह इसमें अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये मिठाई काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर रहती है। घर में जब भी छोटा मोटा ओकेज़न हो तो आप इस तरह की रेसिपी बना करके पहले से स्टोर करके रख सकते हैं। 1 से 2 दिन पहले आप बना लीजिए आराम से और आराम से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में ये दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो गया है। इसे भी हम ऑयल से छान कर निकाल लेंगे। और मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी इस वीडियो पर मेंशन करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो चलिए सारे हमने फ्राई कर लिए हैं और अब हमने वापस से चाशनी को गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि चाशनी एकदम अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी। तो चाशनी गर्म हो जाए तो आपको सारे पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं और फिर हाई फ्लेम पर इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको चाशनी के अंदर ही पकाना है। छोड़ना नहीं है आपको चाशनी के अंदर, नहीं तो चाशनी में ये ज़्यादा गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ही अंदर तक चाशनी अगर अच्छी तरह से ये अब्जॉर्व कर लेगी ना तो बहुत ही ज़्यादा ये जूसी बनेगी और काफ़ी जल्दी से ये टूटने लगती है। अंदर मिठास के लिए हमने स्टफिंग ऑलरेडी फिल करी हुई है, बस हमें जो ऊपर की लेयर है उसी में चाशनी अच्छी तरह से अब्जॉर्व हो जाए। तो आपको बस 1 से 2 मिनट ही इसे पकाना है, अच्छी तरह से बॉईल आने लगे, क्योंकि जो सूजी होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो आप चाहें तो चाशनी में डालकर इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए गर्म चाशनी में छोड़ सकते हैं या फिर मेरी तरह आप बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद में आपको इसे चाशनी से तुरंत ही निकालना पड़ेगा। और देखिए ये तुरंत ही खाने लायक हो जाता है अगर आप 1 से 2 मिनट इसे बॉईल कर देते हैं। तो चलिए अब ये हम गरम गरम मिठाई सर्व कर लेंगे। तो चाशनी के साथ हम सर्व नहीं करेंगे, चाशनी एक्स्ट्रा जो भी होगी उसे हम निकाल देंगे, उसके साथ हमें नहीं रखना है इसको। इस तरह से आप बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाता है ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है। ऊपर से थोड़ा सा आप चाशनी लगी हो तभी पिस्ता लगा दें, जिससे चाशनी से अच्छी तरह चिपक जाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। और ये हमारी सूजी से बनने वाली टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार हो गई है। ये मिठाई ना इतनी ज़्यादा मेल्ट इन माउथ होती है कि आप मुंह में डालेंगे ना तो ये तुरंत से घुल जाती है और इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है कि ट्राई तो करना बनता ही है।
तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस को। अंदर तक इसमें चाशनी अब्ज़ॉर्ब हो गई है और काफ़ी टेस्टी बनी है, सुपर सॉफ्ट बनी है। और अंदर की स्टफिंग आप देखिए पूरे में अच्छी तरह से मेल्ट होकर मिक्स हो गई है। कट करने पर आप देख सकते हैं अंदर से गुड़ की वजह से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और स्टफिंग भी आप देखिए अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए ज्योति किचन स्टोर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे फेसबुक अकाउंट पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ से अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी मैं ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं फिर से ऐसी ही टेस्टी हेल्दी और नई रेसिपी के साथ अपने नए कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।